ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आपका ये क्वेश्चन डाउट था, देखो। अ सर्टन सम अमाउंट ₹2,3825 इन 4 ईयर्स, मतलब 4 साल में जो सम अमाउंट था वो 3,825 रुपये था, और 6 साल में जो अमाउंट था वो था 4,050 रुपये। तो हमको रेट परसेंट, मतलब यहाँ पे हमको रेट निकालना है, मतलब परसेंटेज में, और सम निकालना है। सम का मतलब हम बोल सकते हैं जो प्रिंसिपल होता है वो निकालना है यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे इन 6 years द सम अमाउंट कितना था? 4,050। अच्छा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन 4 years द सम अमाउंट इज इक्वल टू 3,825। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं? दोनों को अगर माइनस करूँ तो मुझे जो इन दोनों के बीच का ना इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा चीज़ खाली बढ़ रहा है वो है इंटरेस्ट। तो मैं लिख सकता हूँ इंटरेस्ट इन 2 ईयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 साल है, यहाँ पे 4 साल है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 2 साल आएगा। अब RHS साइड्स को मैं माइनस कर रहा हूँ, जो कि आ जाएगा आपका 225। ये 2 साल का था, वही निकालेंगे इंटरेस्ट इन 1 ईयर, जो कि आएगा 225/2। अब हम देखो यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल दिए 1 साल का इतना। हमको इंटरेस्ट अभी निकालना है 4 साल का। ये जो इंटरेस्ट नहीं है, ये है अमाउंट। क्या है? अमाउंट। अमाउंट है। तो हमको अभी निकालना है इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स। कैसे निकलेगा? 4 मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा हमको। 1 साल का इंटरेस्ट इतना है, 4 साल का इंटरेस्ट इतना आएगा। 2 1 जा और 2 2 जा, तो 450 आ गया हमारा 4 साल का इंटरेस्ट, राइट। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो। हमारा अमाउंट कितना था? वो जो 4 साल में अमाउंट हमारा कितना था, देखो। हमको पता है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, P इज इक्वल टू A-I। तो P मतलब प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, अमाउंट है हमारे पास 3,825, और उसमें से 450 हम क्या कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं, जो कि हमारा 4 साल का इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट को माइनस कर दूंगा अमाउंट से, तो मेरे पास बचेगा कितना? 3,375। 3,375। तो यहाँ पे मेरा इतना आ रहा है, राइट। तो तुम देख सकते हो अभी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट था तुम्हारा 450 रुपये, प्रिंसिपल था 3,375 रुपीज़, और तुम्हारा टाइम यहाँ पे था 4 ईयर्स। क्योंकि देखो, वे जो 6 साल के लिए जो भी आर निकलेगा और पी निकलेगा, 4 साल के लिए भी वही आर निकलेगा और पी निकलेगा। मतलब अगर हम एक को पकड़ के चलते हैं तो बाकी अपना निकल जाना है। अगर आप यहाँ पे 4 साल की जगह पे 6 साल को लेके भी करते हो तो भी वो निकल जाएगा, राइट। तो हमको एक फॉर्मूला पता है, आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू R/100। तो आई का वैल्यू देखो ऑलरेडी 450 नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 450 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारे पास है 3,375, देख लेना प्रीवियस स्लाइड में। टाइम है 4%, रेट हमको निकालना है, तो यहाँ पे 100 आ गया। तो 100 को उस तरफ में भेजूंगा, तो 450 इंटू 100 इज इक्वल टू 3,375 इंटू 4 इंटू R, जो कि इसको मल्टीप्लाई करना 45,000/3,375 इंटू 4, नीचे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू R। अब स्टूडेंट्स आप इसको पूरा कट करना, आपको निकलेगा 10/3%, क्योंकि आपको पता है R हमेशा परसेंटेज में आता है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3/1/3% आएगा, जो कि आपका R है। सो दिस इज द आंसर। उसके साथ खाली P, ऑलरेडी P आपके पास है 3,375। तो ये दोनों ही, सॉरी, ये दोनों ही आपको पूछा था आंसर में। सो इसी के साथ आंसर खत्म होता है। थैंक यू।